जय बद्री विशाल भगवान की जय हो। भक्तजनों की जय हो। भक्तों, सज्जनों, मेरे चैनल के सभी मित्रों, आज मन में प्रश्न आया कि आप लोगों के बीच एक धर्म चर्चा की जाए। धर्म चर्चा में आज का विषय है वेद व्यास जी के विषय में छोटी सी एक चर्चा है कि वेद व्यास जी के पुत्र कौन थे। इस विषय में थोड़ा आप लोग के बीच में एक चर्चा करेंगे। तो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज थे। सुखदेव महाराज का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? तो सुखदेव महाराज का जन्म 12 साल की उम्र में माता के गर्भ से बाहर निकला। वो भी वेद व्यास जी पिता के आग्रह पे कि पुत्र, यदि आपने जन्म लिया है तो आपको इस संसार में, इस माया संसार में आना पड़ेगा। सुखदेव महाराज कहते हैं, पिताजी, मैं माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ उनका आत्मा और उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर से उनका लिंक जुड़ा हुआ है। वो अपने पूर्व जन्मों की सभी यादें में खोए हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं इस ग्रस्त में नहीं आना चाहता हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र, आपको आना पड़ेगा। वेद व्यास जी पुत्र, वेद व्यास जी के आग्रह पे पुत्र ने जन्म लिया, माता के गर्भ से बाहर आया। 12 साल की उम्र बीत चुकी थी, बच्चे के पेट में ही दांत उग चुके थे, सब हो चुका। पुत्र जन्म लेकर के बाहर निकला और वन की ओर सीधे निकल पड़ा। वन की ओर। वेद व्यास कहते हैं, पुत्र रुको, कहाँ जा रहे हो? जाने से पहले किसी न किसी को अपना गुरु बनाओ। बिना गुरु का ज्ञान अधूरा है। किसी न किसी को अपना गुरु अवश्य बनाएं। पुत्र कहता है, पिताजी, 4 वेद 18 पुराणों के ज्ञाता आप हैं, वेद व्यास जी हैं आप, तो आप ही मुझे गुरु ज्ञान दीजिए। वेद व्यास कहते हैं, पुत्र, नहीं, पिता और पुत्र के बीच में कुछ इस प्रकार के संबंध होते हैं कि जिससे मैं आपको पूर्ण गुरु ज्ञान नहीं दे पाऊंगा और आप उस विद्या से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप राजा जनक के पास जाएं, मिथिला नरेश के पास जाएं और वो आपको गुरु ज्ञान देंगे। वो चाणक्य राजनीति कहे जाते हैं उन्हें, और मिथिला के राजा हैं, जनकपुरी के राजा के पास जाएं आप और वो आपको गुरु ज्ञान देंगे। कौन? राजा जनक। पिता के आग्रह पे सुखदेव महाराज जी राजा जनक की महल में पहुंचते हैं और सैनिकों से कहते हैं, महाराज जी से कहें सुखदेव महाराज आए हैं और आपसे गुरु ज्ञान देना चाहते हैं। राजा जनक अपने सैनिकों से संदेश पहुंचा देते हैं कि सुखदेव को कहो वापस लौट जाए और कुछ समय बाद आए। सुखदेव महाराज वापस लौटता है, फिर कुछ समय बाद आता है, कहता है, महाराज, आपने कहा कि वापस चले जाओ, 6 महीने बीत के मैं आपके पास आया हूँ, मुझे गुरु ज्ञान दीजिए। फिर भी राजा जनक सुखदेव से नहीं मिलते हैं। अपने सैनिकों से कहते हैं, उन्हें मेरे अतिथि गृह में बैठा दीजिए और वहाँ पर रहेंगे। वो उन्हें अतिथि गृह में बैठा देते हैं। किसे? सुखदेव महाराज को। वहाँ भी 6 महीने बीत जाते हैं, यानी सालों बीत गए। फिर उसके बाद राजा जनक सम्मुख आमने सामने सुखदेव महाराज से मिलते हैं और कहते हैं, सुखदेव, आप पहली परीक्षा में पास हुए। वो कौन सी परीक्षा थी? धैर्य की। आपके अंदर धैर्य था, आपके अंदर लगन थी, आपके अंदर निष्ठा थी कि गुरु बनाना है तो राजा जनक को ही बनाना है। अन्यथा तो बहुत संसार में बहुत गुरु हैं, आप भटक सकते थे, अपने मार्ग से निकल सकते थे, पर नहीं, आपने अपना एक धैर्य बनाए रखा। आप प्रतीक्षा करते रहे साल भर तक। तो इसलिए आपके अंदर का जो धैर्य है, निष्ठा है, इस परीक्षा में आप पास हुए। तो अब आगे का विषय शुरू होता है कि गुरु और शिष्य का गुरु ज्ञान शुरू होने से पहले
शिष्य के बीच और गुरु के बीच कोई भी प्रकार का राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि शिष्य और गुरु के बीच राग और द्वेष की भावना है तो वह गुरु ज्ञान सफल नहीं होता है। ये किसने कहा? राजा जनक ने। किससे? सुखदेव महाराज से। तो कहा, आप 6 महीने मेरे यहाँ अतिथि गृह में रहे, इस बीच आपने मेरा खान पान, मेरा रहन सहन, मेरी हर चीज की क्रियाकलापों को आपने देखा होगा। तो वो कह रहे थे कि आप मेरे अतिथि के सामने ठहरे थे, इस बीच आपने मेरा खान पान, रहन सहन, मेरा हर तरह का वातावरण आपने देखा होगा। तो इस बीच यदि आपको मेरे में कोई कमी आई है, मेरे में कोई त्रुटि, कोई शंका आपके मन में है, कोई द्वेष, कोई भावना, कोई शंका आपके यदि मेरे मन में है, तो सुखदेव महाराज अवश्य कहें। गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी राग और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपको मेरे प्रति कोई शंका है तो आप अवश्य कहें। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा जनक से, महाराज बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी शंका है, अवश्य विडंबना है, शंका है आपके प्रति। बोला अवश्य, बोले बताइए सुखदेव महाराज क्या है? बोला महाराज आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ की आहुति, यज्ञ सभा में आप बैठे हैं, यज्ञ करते समय एक हाथ से आप यज्ञ में आहुति डालते हैं और एक हाथ आपका सुंदरी के पक्षस्थल में है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? ये कौन कहता है? सुखदेव महाराज राजा जनक से। तो महाराज इस विषय से पहले मुझे अवगत कराएं, क्लियर कराएं, तभी शिष्य और गुरु का गुरु ज्ञान होगा। राजा जनक बड़े मंद मंद मुस्कुराए और कहा, सुखदेव बहुत सुंदर प्रश्न, अति सुंदर प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आपको देते हैं। अब राजा जनक इस प्रश्न का जवाब किस अंदाज में दे रहे हैं, ये अपने आप में सोचने लायक बात है। उन्होंने अपने रसोई से बढ़ा हुआ दूध का कटोरा मंगा दिया और सुखदेव महाराज के हाथ में थमा दिया। बढ़ा हुआ दूध का कटोरा सुखदेव के हाथ में ठहरा दिया और पीछे जल्लाद को बुला दिया, क्योंकि राजा जनक राजा थे तो राजा का आदेश था। किसको? जल्लाद को सुखदेव के पीछे खड़ा कर दिया और सुखदेव महाराज को कहा, महाराज सुखदेव 7 दिन यानी 1 सप्ताह आप मिथिला नरेश घूमें और मिथिला नरेश का लुत्फ उठाएं और देखें कि क्या अच्छी बुरी चीजें हैं, और 1 सप्ताह बीतने के बाद अवश्य आप इसे मुझे बताएंगे कि आपने मिथिला में क्या देखा। सुखदेव कहता, महाराज जो आज्ञा, पर इस बीच ध्यान रहे दूध की कटोरी से एक भी बूंद दूध नहीं गिरनी चाहिए। सुखदेव को कौन आदेश देता है? राजा जनक। दूध गिरेगा, सुखदेव के पीछे जल्लाद खड़ा है, जल्लाद के हाथ में खटक खड़ी है, निसंदेह सुखदेव की गर्दन को काट देगा। जल्लाद को आदेश है राजा जनक का, सुखदेव दूध की कटोरी से एक बूंद दूध नहीं गिरनी चाहिए और लुत्फ उठाओ आप मिथिला नरेश का, जनकपुरी का, घूमो 1 सप्ताह। 1 सप्ताह जनकपुरी पूरा घूमते हैं सुखदेव महाराज और वापिस लौटते हैं। 1 सप्ताह बीतने पे राजा जनक के सम्मुख राजा जनक कहते हैं, सुखदेव क्या देखा आपने जनकपुरी में, बताइए। कहते हैं, महाराज कुछ नहीं देखा। बोला क्यों? 1 सप्ताह आप जनकपुरी घूमे, कई चीजें होगी जनकपुरी में, क्या देखा आपने, बताइए। बोला महाराज कुछ नहीं देखा, सिर्फ दूध देखा, दूध के सिवाय कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि दूध गिरता तो पीछे जल्लाद खड़ा था, उसको मार देता। तो उसका ध्यान किस पे था सुखदेव महाराज का? सिर्फ दूध की कटोरी पे कि दूध ना गिरे। बोला महाराज मैंने कुछ नहीं देखा दूध के सिवाय। तो बोला सुखदेव महाराज, जिस प्रकार दूध के सिवाय आपने कुछ को नहीं देखा, सिर्फ दूध को देखा, इसी प्रकार तमाम भोगों को भोगने पे भी मेरा ध्यान यज्ञ में था, न कि सुंदरी की वक्षस्थल में, और मैं यज्ञ की आहुति में मेरा ध्यान था और मैं यज्ञ कर रहा था। बोला अति सुंदर महाराज, मैं आपके प्रश्न से प्रसन्न हुआ। और वो उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं सुखदेव महाराज
और राजा जनक उन्हें गुरु ज्ञान देते हैं। ये सुखदेव और व्यास जी की एक छोटी सी कथा और धर्म चर्चा मित्रों आप लोग के बीच में रखा। यदि अच्छा लगेगा अवश्य सुनना। वीडियो बहुत लंबी है और आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और इसमें वेद व्यास जी के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में, राम के विषय में जय श्री राम लिखना। जय बद्री विशाल, आपका कल्याण हो। जय हो।